हेलो गाइस, मैं हूं प्रियंका और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडी वर्ल्ड के एक नए वीडियो में। सो गाइस, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही रीसेंट अपडेटेड है। तो क्या है वो टॉपिक, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के बारे में बात की है। उन्होंने एससीओ के एक सम्मेलन पर तालिबान सरकार को शार्पली क्रिटिसाइज किया है। मोदी जी ने वीडियो में कहा है कि अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी से दुनिया भर में टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म इंक्रीज हो सकती है। इस तरह से अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी सरकार बनाने के लिए एनकरेज हो सकते हैं। हमें ये इंश्योर करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए कि टेररिज्म अफगानिस्तान से दूसरे देशों में ना फैले। डिप्लोमेट्स के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये क्लियर कर दिया है कि तालिबान सरकार को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करने का कोई भी संभावना नहीं है, बल्कि तालिबान हक्कानी नेटवर्क अल-कायदा एक्सेस के बारे में दुनिया को चेतावनी देना और जितना हो सके रेजिस्टेंस को बरकरार रखना न्यू दिल्ली की प्रायोरिटी है। पहली बार उन्होंने एससीओ में अपने उद्घाटन भाषण में इस बारे में बात की है। बाद में एससीओ और रशिया के मिलिट्री अलायंस सीएसटीओ के मीटिंग में उन्होंने दूसरी बार इस बारे में फिर से बात की है। तालिबान सरकार पर पाकिस्तान और आईएसआई का इन्फ्लुएंस क्लियर है। इनफैक्ट एससीओ के दो मेन मेंबर्स चाइना और रशिया को ये क्लियर करना चाहिए था कि अल-कायदा जैसे आतंकवादी अफगानिस्तान के जरिए एक और भारत विरोधी अटैक लॉन्च कर सकते हैं। पाकिस्तान का नाम लिए बिना उन्होंने ये कहा है कि एससीओ के सीमा पर टेररिज्म और फिनेंसिंग ऑफ टेररिज्म पर पाबंदी लगाने के लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस बनाने चाहिए। साथ ही साथ मोदी जी ने ये भी चेतावनी दिया है कि ऐसे अफगानिस्तान की इंस्टेबिलिटी से पूरे क्षेत्र में ड्रग्स, इलिसिट और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इंक्रीमेंट हो सकती है। तालिबान सरकार के बारे में मोदी जी ने ये कहा कि जिस तरह से काबुल में बिना बातचीत के सरकार बनी, ये सोसाइटी के ऑल सेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करती। वुमेन और माइनॉरिटीज के साथ साथ सभी को रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है। यूनाइटेड नेशन और एससीओ को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। और अफगान इकोनॉमी के संकट की जिक्र करते हुए मोदी जी ने ये भी कहा कि भारत इस देश की जनता के साथ पहले की तरह ही खड़ा होने के लिए तैयार है। और उन्होंने ये भी याद दिलाया कि सेंट्रल एशिया बहुत प्रोग्रेसिव और मॉडर्न है और उनकी कल्चरल हेरिटेज बहुत रिच है। साथ ही नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि वो इस रीजन की फाइनेंशियल पोटेंशियल के बारे में जानते भी हैं और वो इन्वेस्ट करने के लिए भी उत्सुक हैं। लेकिन इसके लिए एक दूसरे की सीमाओं पे आपसी विश्वास और सम्मान का होना जरूरी है। सभी तरह के आतंकवाद को निंदा करते हुए घोषणा में कहा गया है कि सारे एससीओ मेंबर स्टेट्स को अपने बीच कोऑपरेशन बढ़ानी चाहिए, टेररिज्म को फाइनेंस करना बंद करना चाहिए और फंडामेंटलिज्म और सेपरेटिज्म को फैलने से रोकना चाहिए। साथ ही साथ कोई भी देश अफगानिस्तान को टेररिस्ट के लिए एक सेफ हेवन नहीं बनने दे, ये भी एससीओ को इंश्योर करना चाहिए।